जय हिंद बच्चों, आप देख रहे हैं टीचर्स स्टूडेंट हेल्पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एडगेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5वीं की भाषा भारती, जिसमें हमने लिया हुआ है पाठ 11 मरकर भी जो अमर है। इसके पूरे प्रश्नोत्तर हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन के क्वेश्चन आंसर पहले देखते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो बहुविकल्पी प्रश्न है, झांसी के बाद आज़ाद ने छिपने के लिए अपना नया ठिकाना बनाया था। तो कहाँ पर बनाया हुआ था? जैसे कि आप उत्तर में देख पा रहे हैं, टीकमगढ़ में झांसी के बाद आज़ाद ने छिपने के लिए अपना नया ठिकाना बनाया था। फिर आता है इसका दूसरा नंबर, राजा भाऊ महाकाल को किस राष्ट्रीय दिवस के रूप में वीरगति प्राप्त हुई थी? तो राजा भाऊ महाकाल को किस राष्ट्रीय दिवस के दिन वीरगति प्राप्त हुई थी? तो उसका सही आंसर हो जाएगा 15 अगस्त। फिर आता है तीसरा प्रश्न, अति लघुत्तरी प्रश्न, एक शब्द में उत्तर देना है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग हैं, इसलिए हमारे राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा कहते हैं। फिर आता है चौथा नंबर, बलिदानी कौन होते हैं? बलिदानी कौन होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा देश के लिए स्वयं की बलि देने वाले को बलिदानी कहते हैं या वे बलिदानी कहलाते हैं। फिर आता 5वां नंबर, परिणामतः शब्द में आए हुए मूल शब्द तथा प्रत्यय शब्दों को लिखिए। तो जैसा कि हमने आपको बताया है कि जो प्रत्यय है वह अंत में जुड़ता है, तो ये हो जाएगा परिणाम धनतः बराबर परिणामतः। फिर आता 6वां नंबर प्रश्न, राजा भाऊ महाकाल के जन्म दिनांक की एक अन्य विशेषता लिखिए। तो राजा भाऊ महाकाल का जो जन्म है 26 जनवरी को हुआ था, अतः 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस हम लोग मनाते हैं, तो ये उनकी एक विशेष दिनांक थी। फिर आता 7वां नंबर, अनुस्वर और अनुनासिक का प्रयोग करते हुए 5 शब्द बनाइए। तो अनुस्वर के जो शब्द हैं वे हैं अंक, मंत्र, तंत्र, कंगन, नंदन। जो कि अनुस्वर हम लोग जानते हैं कि जो अम की मात्रा है उसे हम अनुस्वर कहते हैं, जिसके ऊपर बिंदु लगी होती है। और अनुनासिक शब्द जो होते हैं जैसे कि चंद्र बिंदु, तो वे अनुनासिक शब्द कहलाते हैं। फिर आता 8वां नंबर, परि और अन उपसर्ग लगाकर 2-2 शब्द और ई और ता प्रत्यय लगाकर 2-2 शब्द बनाइए। तो परि के साथ हम बना लेंगे परिवार और अन के साथ बना लेंगे अनशन। परि के साथ बना लेंगे परिणाम और अन के साथ बना लेंगे अनजान। अब हम लोग आते हैं प्रत्यय की तरफ। प्रत्यय यदि हम ई प्रत्यय बनाते हैं तो वेदनीय और सराहनीय, और यदि हम ता प्रत्यय लेते हैं तो सामाजिकता और राष्ट्रीयता। फिर आता है 9वां नंबर, झांसी में रहते हुए आज़ाद के जीवन में आई परेशानियों को संक्षेप में लिखिए। क्योंकि झांसी में आज़ाद एक खोखे में रहते थे, खाने का कोई ठिकाना नहीं था, एक बार दिन भर में चने चबाकर ही गुजारा करना पड़ता था। इस प्रकार से 9वां क्वेश्चन का आंसर हुआ। आप लोग आंसर देख देख कर लिख सकते हैं। फिर आता है 10वां नंबर, राजा भाऊ महाकाल को तैरने का शौक था, आप अपनी किसी एक रुचि के बारे में बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। क्योंकि आप लोग अपने मन से भी लिख सकते हैं, तो आप लोग इसमें लिख सकते हैं मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, मिठाई खाना पसंद है, सभी। फिर आता है प्रश्न 11वां, गोवा मुक्ति आंदोलन में राजा भाऊ महाकाल की भूमिका और उनके साहस का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, गोवा मुक्ति आंदोलन में राजा भाऊ महाकाल ने अभूतपूर्व योगदान दिया है। उन्होंने इस आंदोलन में भाग लेते हुए पुर्तगाली पुलिस का जमकर सामना किया और अंत में सिर पर गोली लगने के कारण वीरगति को प्राप्त हुई। इस प्रकार से प्रश्न 11 कंप्लीट होता है। आता है प्रश्न 12, पाठ के आधार पर उस घटना के बारे में लिखिए जिसके कारण चंद्रशेखर का नाम उपनाम आज़ाद पड़ा। न्यायाधीश ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने कहा आज़ाद। न्यायाधीश ने अगला प्रश्न किया, पिता का नाम? उन्होंने कहा स्वाधीन। फिर चौके और एक प्रश्न और पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? तो बालक ने कहा जेल खाना। तभी से इनका नाम चंद्रशेखर आज़ाद पड़ा। तो इस प्रकार से कुछ घटना थी चंद्रशेखर आज़ाद जी के आज़ाद नाम पढ़ने की। तो उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आप अभी देख पा रहे थे टीचर्स स्टूडेंट रेगुलर लेके आते हैं।
आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।